कॉर्पोरेट रन में अब हम बात करते हैं सबसे पहले मान इंफ्रा की। करीब 3900 करोड़ और 4000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप की कंपनी है। ये इंटीग्रेटेड ईपीसी है, पोर्ट, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल रोड कंस्ट्रक्शन सेगमेंट्स में काम करती है। आज ये कंपनी क्यों फोकस में है? वेल, मुंबई के घाटकोपर में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाने का ऐलान किया है इस कंपनी ने। इस प्रोजेक्ट का क्या मायने हैं कंपनी के लिए, क्या अपडेट्स हैं, आगे क्या ट्रेंड्स हैं, किस तरीके की पाइपलाइन है, ये जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी के एमडी मनन शाह हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मनन, गुड आफ्टरनून, शुक्रिया आपने हमें समय दिया। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट जो आपने बैग किया है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, इसका क्या मायने है, किस तरीके के प्लान्स हैं आपके गोइंग फॉरवर्ड इन दिस स्पेस? तो क्या आप एक रेजिडेंशियल डेवलपर की तरह अब उभर कर फोकस कर रहे हैं आने की? इन मेनी वेज क्या ये आपकी एंट्री है इन दैट स्पेस? गुड आफ्टरनून। सो जैसे आप जानते हैं, एमआईसीएल ग्रुप ने 10 साल पहले तकरीबन रियल एस्टेट में एंट्री ली थी। ये एक और प्रोजेक्ट हमने ऐड किया हमारे पोर्टफोलियो में, जो घाटकोपर ईस्ट में 60 फीट करके जो रोड है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम सबब जो बोल सकते हैं यहाँ का। वहां पे हमने 10 बिल्डिंग का क्लस्टर कर रहे हैं, जिस हिसाब से ये प्लॉट की साइज हो जाएगी तकरीबन अराउंड 3 एकड़। तो ये जो प्रोजेक्ट बनने वाला है, ये यहाँ का मेरे हिसाब से लगभग सबसे लग्जूरियस प्रोजेक्ट होगा। हम इसमें नए 11 टावर्स लेकर आ रहे हैं, जो 4 लाख फुट कार्पेट एरिया सेलेबल होगा उसमें। एंड तकरीबन 1200 करोड़ की रेवेन्यू देखा जा रहा है। ये प्रोजेक्ट हम 3 से 5 साल के बीच में एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये घाटकोपर ईस्ट का सबसे पहला क्लस्टर रीडेवलपमेंट होने वाला है। एंड काफी लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है, हमें उनको इसमें घर लेना है। एंड बिकॉज यहाँ पे जो एक लाइफस्टाइल क्रिएट होगी, जो एम्यूनिटीज आएगी, उसके लिए लोगों को बहुत आशाएं जुड़ी है ये प्रोजेक्ट से। तो थोड़ा सा ये समझना है आपसे कि इस वक्त आपका जो कंट्रीब्यूशन बिजनेस में, सिंस यू ऑपरेट इन मेनी वर्टिकल्स, चाहे वो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रोड कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा, कहाँ पर ज़्यादा फोकस होने वाला है? किस तरीके की डिमांड ट्रैक्शन दिख रही है? आई नो आपने कहा 10 साल से आप हैं, बट आप प्रोमिनेंट रियल एस्टेट प्लेयर में फिलहाल नहीं है इन द रेजिडेंशियल स्पेस। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आगे आपके एग्रेसिव प्लान्स हैं उसको लेकर, वहाँ पर ट्रैक्शन ज़्यादा है? सो अगर आप अभी देखेंगे तो मन इंफ्रा की जो टोटल बुक है, उसमें 50-50% कंट्रीब्यूशन आज हो गया है, ईपीसी का भी और रियल एस्टेट का भी। तो लास्ट ईयर जैसे हमने 1000 करोड़ का तकरीबन कंट्रीब्यूशन रहा था रियल एस्टेट की तरफ से, एंड 1000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन रहा था ईपीसी की तरफ से। ये रन रेट पिछले 2 साल से चल रहा है। एंड हम बहुत अग्रेसिवली काफी सारे नए प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। अभी हमारे पास पाइपलाइन में तकरीबन 26 लाख फुट कार्पेट एरिया का अपकमिंग पोर्टफोलियो है। एंड हम और भी नए प्रोजेक्ट्स लेते जा रहे हैं। काफी प्रीमियम लोकेशंस पे भी हम नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं आने वाले क्वार्टर्स में। हम तारदेव में एक नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जो इंडिया का टॉलेस्ट टावर होने वाला है। उसका लॉन्च आने वाला है ये क्वार्टर, यही साल के एंड के पहले। एंड उस तरीके से हम काफी सारे नए प्रोजेक्ट्स विले पार्ले में ला रहे हैं, जू में आ रहे हैं। तो वी आर क्वाइट एग्रेसिव इन रियल एस्टेट। द फ्यूचर इज लुकिंग वेरी स्ट्रांग एंड परसुएसिव टुवर्ड्स रियल एस्टेट। एंड ईपीसी में भी हमारा फोकस रहा है। तो हमने जैसे लास्ट ईयर एक पोर्ट ऑर्डर बैक किया था। एंड ये साल भी हम काफी कुछ नए ऑर्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं यही सेक्टर के अंदर। तो अगर आप फ्यूचर देखेंगे तो दोनों प्रोजेक्ट्स का, दोनों डिविजन्स का कंट्रीब्यूशन मोर और लेस इक्वल रहेगा। एंड ऑफ कोर्स रियल एस्टेट में हम ज्यादा अग्रेसिव है, ज्यादा प्रोजेक्ट्स लेने के लिए। श्योर। सो आप देख रहे हैं कि रियल एस्टेट स्पेस में आप अपनी प्रेजेंस वो बढ़ाएंगे। क्लियरली 50-50% का बाइफिकेशन आज हो चुका है, वही मेंटेन आगे भी करने की बात करें तो अगर मैं आपसे इस वक्त ऑर्डर बुक की बात करूं, टोटल क्या है और उसमें ईपीसी और रियल एस्टेट का फिलहाल क्या ब्रेकअप है, इफ यू कैन टेल अस ऑल्सो, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग कि जब आप प्रोजेक्ट्स ये दोनों ही वर्टिकल्स की बात करते हैं तो मार्जिन कहाँ पर ज़्यादा बेहतर होते हैं, ईपीसी में कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में? सो अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो तकरीबन 1000 करोड़ की ऑर्डर बुक हमारी ऑलरेडी है ईपीसी में। एंड जैसे मैंने रियल एस्टेट में आपको बताया कि तकरीबन 2.6 मिलियन स्क्वायर फुट हमारा अपकमिंग पोर्टफोलियो है। एंड पिछले जो आने वाले सालों में हम लॉन्च करने वाले हैं, ये साल हमने जो टारगेट किया है उसमें से तकरीबन 1 मिलियन स्क्वायर फीट का लॉन्च यही साल हमने टारगेट किया हुआ है, जो तकरीबन अराउंड 3,500 से 4,000 करोड़ के बीच में उसकी इन्वेंट्री वैल्यू होगी। एंड अगर ईपीसी की बात करें तो ईपीसी में आने वाले महीनों में, जैसे मैंने आपको बताया कि पोर्ट का एक और ऑर्डर
आने वाला है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसका टेंडरिंग प्रोसेस शुरू है एंड अंदर नेगोशिएशन है। ओके। और जब आप सिटी वाइज या ज्योग्राफी वाइज प्रेजेंस अपनी बढ़ाने की बात करें, आप कह रहे हैं काफ़ी अग्रेसिव हो गए आप रियल एस्टेट स्पेस में गोइंग फॉरवर्ड, किस कौन सी सिटीज़ आप टारगेट कर रहे हैं टू बिगिन विद, और इन रेजिडेंशियल आई एम टॉकिंग अबाउट, और कौन से अभी बड़े लॉन्च पाइपलाइंस इन द रियल एस्टेट सेगमेंट दैट वी आर गोइंग टू सी फ्रॉम यू, किस स्टेजेस पर वो हैं, क्या नंबर है, इफ़ यू कैन गिव अस सम कलर ऑन दैट। बस मुंबई ही रहने वाला है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन बेसिकली। तो वहाँ पे हमारे पास आज के तारीख में प्रोजेक्ट एक जो घाटकोपर में हमने अनाउंस किया वो सिक्योर किया है। उसे 4 से 6 महीने लगेंगे लॉन्च करने के लिए। हमारे पास मीरा भाईंदर में एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे हमने फेज 1 ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है एंड फेज 2 का लॉन्च किया है हमने। वहाँ पे फेज 3 भी अनसोल्ड है जो हम लॉन्च करने वाले आने वाले 2 सालों में। विले पार्ले में हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे तकरीबन 3.5 लाख स्क्वायर फुट कारपेट आने वाला है। अगेन ये विले पार्ले वेस्ट का वन ऑफ द लार्जेस्ट रीडेवलपमेंट होने वाला है। तो ये हम ये साल में भी देख पाएंगे। मार्च के पहले हम उसे भी लॉन्च करने का टारगेट कर रहे हैं। तारदेव में वी आर लॉन्चिंग द रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट विच इज गोइंग टू बी इंडिया टॉलेस्ट। परमिशन ऑलरेडी हमारी आ चुकी है, हमारा रेरा रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। हम बारिश के बाद उसे लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। नंबर्स में देख रही थी आपकी रेवेन्यू एंड पैट तो जबरदस्त स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, लेकिन मार्जिन्स जो ड्रॉप हुए हैं अब एट अबाउट 18%, क्या आउटलुक रहेगा मार्जिन्स को लेकर, और आपकी जो ये स्ट्रैटेजी शिफ्ट है टुवर्ड्स 50-50 बाइफर्केशन ऑफ रियल एस्टेट एंड ईपीसी, क्या ये एड करेगी अब आगे मार्जिन्स को बढ़ाने में? किस तरीके से आपको मार्जिन्स आगे प्रोटेक्ट करेंगे, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? So real estate में of course margins are always going to be more compared to the EPC, but रियल एस्टेट में जो मार्जिन आप ओवरऑल मार्जिन ड्रॉप की बात कर रहे हैं, हमने ईयर ऑन ईयर जो है वो काफी ग्रो किया है। सो जो सारे बड़े प्रोजेक्ट्स है वो प्रोग्रेसिव है। लॉट ऑफ इन्वेंट्री इज ऑलरेडी सोल्ड बट उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज अभी तक हुआ नहीं है बिकॉज दे आर एट द प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज। तो ये जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन जब भी आना शुरू होगा आपको ऑटोमेटिकली मार्जिन में बढ़ावत दिखेगी एंड वी आर कंफर्टेबल एट अराउंड 25 to 30% मार्जिन इन द कमिंग 4 years इन द रियल एस्टेट सेक्टर। काफी वॉलेटाइल रहे हैं मार्जिन्स, उसका कोई खास वजह? आई मीन ऑन ऑन डिफरेंट क्वार्टर्स हमने काफी ज्यादा डिफरेंस देखा है मार्जिन्स के नंबर्स में, तो उसकी क्या वजह है, और वो आगे यही ट्रेंड्स रहने वाले हैं मार्जिन्स में, या आपको लगता है एक स्टेबल मार्जिन्स आप अटेन कर पाएंगे? सो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में क्या होता है कि हर महीने हम शायद अलग क्वार्टर में अलग टाइप का प्रोजेक्ट लॉन्च करें। तो यूजुअली ये क्वार्टर में हमने छोटा प्रोजेक्ट शायद लॉन्च किया है, तो उस हिसाब से द रेवेन्यू स्टार्ट्स कमिंग इन। तो व्हाट वी यूजुअली सजेस्ट इज कि कोई भी रियल एस्टेट कंपनी को अगर आप कंसोलिडेटेड बेसिस पे ईयरली बेसिस पे अगर आप मार्क करें तो यू विल हैव अ मच बेटर अंडरस्टैंडिंग बिकॉज क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको काफी उतार चढ़ाव देखने मिलते हैं बिकॉज हर महीने सेल डिफर करता है, हर क्वार्टर में प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट लॉन्चेस डिफर करते हैं उसके लिए खास। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मनन हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए आपके प्लान्स और आगे क्या है आउटलुक कंपनी का। वेल ये थे मान इंफ्रा के मैनेजमेंट हमसे बातचीत करते हुए। क्लियरली फोकस है ऑन रेजिडेंशियल गोइंग फॉरवर्ड, और वहाँ पर काफ़ी आप उनके लॉन्चेस भी देखेंगे जिसकी उन्होंने चर्चा की।